हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूक्राफ्ट एकेडमी। हम सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले थे एक एक करके। हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है। विल स्टार्ट विद हाइपोथैलेमस। सबसे पहली चीज़ है ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ हाइपोथैलेमस इज एक्टोडर्म। देखिए, हाइपोथैलेमस जो है ना वो ब्रेन में प्रेजेंट है। ब्रेन का ओरिजिन है एक्टोडर्म, तो ब्रेन के जो भी पार्ट्स हैं उन सभी का ओरिजिन हो जाएगा एक्टोडर्म। सो ओरिजिन ऑफ हाइपोथैलेमस इज एक्टोडर्म। इसके बाद लोकेशन। लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट और फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन और फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। देखो, हाइपोथैलेमस नाम से भी हमें पता चल रहा है थैलेमस के नीचे थैलेमस होगा, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है। इसे हम फिगर में से भी देख लेते हैं। देखो, ये हमारा ब्रेन है। सबसे बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बीच में प्रेजेंट है थैलेमस। कॉर्टेक्स के बीच में प्रेजेंट हमारा थैलेमस। थैलेमस के नीचे, ये थैलेमस है तो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में से एक स्टॉक अराइज होती है। हाइपोथैलेमस में से एक स्टॉक अराइज होती है, उस स्टॉक को कहते हैं इनफंडिब्युलम। और वो जो स्टॉक है ना वो उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस हुआ। हाइपोथैलेमस में से एक स्टॉक अराइज होती है और वो स्टॉक के नीचे प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस क्या हो गया? बिलो थैलेमस या फिर बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन और फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। हम इस डायग्राम को थोड़ा और बड़े पिक्चर पे देख लेते हैं। देखो, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में से एक स्टॉक अराइज हो रही है। स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? इनफंडिब्युलम। स्टॉक इज कॉल्ड एज इनफंडिब्युलम। स्टॉक इज कॉल्ड एज इनफंडिब्युलम। और स्टॉक के नीचे प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं न्यूरोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो लोकेशन हमने क्या देखा? बिलो थैलेमस या फिर बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन या फिर फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन। उसमें से क्या अराइज हुई? स्टॉक। स्टॉक को हमने क्या कहा? इनफंडिब्युलम। स्टॉक के नीचे क्या प्रेजेंट है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर न्यूरो हाइपोफाइसिस। मुझे लगता है लोकेशन अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का पार्ट है, मतलब नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और कनेक्टेड किससे है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इसका मतलब हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है। सो हाइपोथैलेमस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स एनाटॉमिकल कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए, इट प्रोवाइड्स एनाटॉमिकल कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब एनाटॉमिकल कनेक्शन तो ठीक है बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसका मतलब इसके दोनों रोल्स हैं। इसका नर्वस रोल भी है, एंडोक्राइन रोल भी है। तो एंडोक्राइन रोल मतलब हम जानते हैं कि हार्मोन सिक्रीट, राइट। तो हाइपोथैलेमस 9 हार्मोन सिक्रीट करता है, हम हार्मोन्स देखेंगे। अब उसका नर्वस फंक्शन भी है, तो नर्वस फंक्शन क्या है?
नर्वस फंक्शन में ऐसा है, इट इज थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। नाउ थर्मो रेगुलेटरी का मतलब, तो देखो, इट इज थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। थर्मो, द थर्मो वर्ड मीन्स टेम्परेचर। इसका मतलब हाइपोथैलेमस हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है हाइपोथैलेमस। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोस्टैट। स्टैट मतलब कांस्टेंट रखना, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, इसलिए हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज थर्मोस्टैट, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, इट हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। इट हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। देखिए, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट कांस्टेंट। मतलब ऐसा, हमारे अंदर जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है, हमारा शुगर लेवल है, हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेशन है, सब कुछ एक कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन करना, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो होम्योस्टेसिस किसका फंक्शन है? हाइपोथैलेमस का। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। इट इंटीग्रेट्स एंड कंट्रोल्स विसरल एक्टिविटीज। विसरल एक्टिविटीज का मतलब इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटीज मेंटेन करने का काम करना। विसेरा, विसेरा, द टर्म विसेरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स। सो इट हेल्प्स टू मेंटेन और कंट्रोल विसरल एक्टिविटीज। इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल्स ग्रोथ एंड सेक्शुअल बिहेवियर। इट इज पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, सो इट हेल्प्स टू मेंटेन ग्रोथ एंड सेक्शुअल बिहेवियर। इसके अलावा ये एपेटाइट मीन्स हंगर, थर्स्ट एंड सटाइटी सेंटर भी है। एपेटाइट, हंगर, थर्स्ट, सटाइटी सेंटर। इसके अलावा इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। इट इन्फ्लुएंस रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। मतलब ये सभी हो गए इसके नर्वस फंक्शंस। तो नर्वस फंक्शंस क्या हो गए? मेंटेन होम्योस्टेसिस, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, थर्मोस्टैट, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, कंट्रोल्स ग्रोथ एंड सेक्सुअल बिहेवियर, एपेटाइट, थर्स्ट एंड सटाइटी सेंटर, इट इन्फ्लुएंस रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। ये सभी हमने नर्वस सिस्टम, नर्वस फंक्शंस देख लिए। अब हम एंडोक्राइन फंक्शंस देख लें। तो एंडोक्राइन फंक्शन मीन्स इट विल रिलीज हॉर्मोन्स। तो ये 9 टाइप के हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ये 9 हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं जो बेसिकली 2 टाइप के हॉर्मोन्स हैं। बेसिकली 2 टाइप के हॉर्मोन्स हैं। हाइपोथैलेमस जनरली 2 टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। एक होते हैं रिलीजिंग हॉर्मोन्स, रिलीजिंग हॉर्मोन्स। दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। रिलीजिंग हॉर्मोन्स और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। देखो, कुछ समय पहले हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस इज एनाटॉमिकल कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, राइट। तो एंडोक्राइन के फंक्शंस को रेगुलेट करना है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं उन्हें रेगुलेट करना है। उन्हें रेगुलेट करने के लिए ये सिक्रीट करते हैं रिलीजिंग हॉर्मोन्स। रिलीजिंग हॉर्मोन्स क्या करेंगे? दे विल स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज इट्स हॉर्मोन्स। और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स क्या करेंगे? दे विल ऑल्सो स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टॉप सिक्रीटिंग देयर हॉर्मोन्स, टू इनहिबिट देयर सिक्रीशन ऑफ देयर हॉर्मोन्स। ठीक है, रिलीजिंग हॉर्मोन्स, इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। हम इनके नाम देख लेते हैं क्या क्या है। हॉर्मोन्स हैं सबसे पहले ARH। ARH इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिको, एड्रीनो कॉर्टिको का मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनो कॉर्टिको मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स।
एड्रीनल कॉर्टेक्स के कुछ हॉर्मोन्स हैं, दैट इज ACTH। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स को रिलीज करने का जो मैसेज है दैट इज कैरिड बाय ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन्स। नाउ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। So ARH, it will act on pituitary, it will act on anterior pituitary and it will secrete ACTH hormone. दूसरा है TRH. TRH is thyrotropin releasing hormone. अब thyrotropin releasing hormone, it will act on anterior pituitary to secrete TSH hormone, that is thyroid stimulating hormone. Then there is GHRH. GHRH is ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। देन देयर इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। सोमेटोस्टैटिन हार्मोन मीन्स ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाना या सिक्रीशन कम करना। देन देयर इज PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। Then there is PIH, prolactin inhibiting hormone. Then there is MSH-RH. MSH is melanocyte stimulating hormone releasing hormone. MSH-IH, melanocyte stimulating hormone inhibiting hormone. Then there is GnRH. GnRH is gonadotropin releasing hormone. तो बेसिकली इनका मतलब देखो, रिलीजिंग हॉर्मोन्स stimulate anterior pituitary to release that hormone. Inhibiting hormone stimulates anterior pituitary to inhibit the secretion of that hormones. ठीक है, देखो हम इसे याद ऐसे कर लेंगे कि 3 पैर में है, राइट? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। 3 पैर में वो 6 हो गए, बाकी 3 सिंगल हैं, वो सिंगल वाले हैं ARH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये सभी 9 हार्मोन्स हो गए। तो हाँ ठीक है, हाइपोथैलेमस यहाँ पर डन होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।